तो दोस्तों स्वागत है आज के व्लॉग में। अभी फ़िलहाल मैं मेरी बालकनी में खड़ा हूँ और आप पीछे देख सकते हैं मेरी लोकेलिटी का नज़ारा। एक्चुअली मेरा मन ये था कि मैं नीचे से व्लॉग चालू करता हूँ नीचे जाकर, लेकिन बारिश हो रही थी, अचानक बारिश बंद होगी और आपको पता ही होगा आइलैंड में एक दिन में ही पूरे 4-5 वेदर आपको दिखाई देते हैं। तो ये चीज़ हो रही है, कभी धूप कभी बारिश। तो अभी फ़िलहाल मैं मेरी बालकनी से ही व्लॉग का स्टार्ट कर रहा हूँ। तो आज का जो व्लॉग है दोस्तों, उसमें जो भी इंडियंस या जो साउथ एशियन कंट्री से आयरलैंड या कोई भी यूरोपियन कंट्री या वेस्टर्न कंट्रीज़ भी यूएस वगैरह जा रहे हैं, उनको जो डिफ़िकल्टीज़ फेस होगी ना, उसके बारे में मैं आपको डिटेल्स बताऊंगा। जैसे कि मैंने पिछले हाउस टूर का व्लॉग बनाया था और काफ़ी अच्छा रिस्पांस भी आया और काफ़ी लोग को पसंद भी आया। लेकिन जो भी परेशानियां हैं ना, इंडियंस को खासकर आइलैंड में आके होती है, क्योंकि यहाँ के घर जो होते हैं, यहाँ का डिज़ाइन जो होता है वो बेहद अलग है इंडियन घरों से। तो वो सारी परेशानियाँ मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा जो मैं भी फेस करता हूं, तो जिससे कि आपको पता चलेगा कि एक्चुअली में बाहर रहना कितना डिफ़िकल्ट है इंडियंस के लिए। और अगर आप प्लान कर रहे हैं आइलैंड आने का, तो फिर अगर आप ये व्लॉग देखेंगे तो आप अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं बाहर, खासकर आइलैंड में रहने के लिए या कोई भी यूरोपियन कंट्री में रहने के लिए। तो शुरुआत करते हैं और अब मैं जाता हूँ मेरे घर के अंदर। तो दोस्तों लवित और सोनम आ गए हैं इंडिया से, है ना लवित? पापा हाय टू व्यूअर्स। अभी मुझे तो बोलने नहीं दे पा रहा है। लवित क्या कर रहा? तैते तैते कर रहा? तैते 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 मम्मा, he said मम्मा as well. और अभी लवित थोड़े थोड़े वर्ड्स बोलता है, जैसे कि पापा, मम्मा। पापा ही उसने मोस्टली हाँ। बोला है। मम्मा तो आई थिंक थोड़े टाइम पहले सुनाई दिया। मम्मा बोल। अभी दोस्तों बताते हैं आपको इस घरों में, जो भी यूरोपियन घर है उसमें अगर इंडियंस रहेंगे तो उनको क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो पहले तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, यूरोपियन घरों की ना सबसे जो कमी है वो है ये दीवारें। तो ये ऐसा लगता है कार्डबोर्ड की दीवारें हैं, तो एक्चुअली ये जो दीवारें हैं ना, इनमें शीट्स लगी होती है, शीट्स। और तो क्या होता है कि अगर सपोज आपकी फैमिली रह रही है ये सब बोलने क्या करूँ, मैं जाऊँ अंदर? नहीं, ठीक है। तो सपोज आपकी फैमिली अगर रह रही है ना, तो फिर एक रूम से दूसरे रूम में से कोई खराटे भी ले रहा होगा ना, उसकी भी आवाज़ जाती है। तो मतलब मैं ये बोलूँगा साउंड प्रूफ उतने होते नहीं है, जैसे कि इंडियन घर दीवार जो होती है अंदर ईंटों की रहती है ना, तो थोड़ा साउंड प्रूफ हो जाता है। लेकिन इधर वो चीज़ नहीं होती है। इधर एक कमरे से दूसरे कमरे जो है फ्रीक्वेंटली बहुत आवाज़ जाती है, लगभग 80-70% जो है आवाज़ ये रूम से वो रूम में चली जाएगी। तो जो भी शेयरिंग में रहते हैं, है ना, उनको ये सब दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ये है मोस्ट नेगेटिव पॉइंट मैं आपको बोलूँगा। उसके अलावा अभी सोनम जो है वो मेरे से ज़्यादा किचन में रहती है, तो सोनम आपको एक्सप्लेन करेगी कि वो किचन से क्या क्या डिफ़िकल्टी फेस करती है। तो सबसे पहला पॉइंट जो है वो किचन के हिसाब से जो मैंने फेस किया यहाँ पे, तो यहाँ पे जो कुकिंग के लिए ना मोस्टली यहाँ पे इलेक्ट्रिक पे ही होती है। तो जब मैं मोस्टली मैं फुलके बनाती हूँ, तो फुलके यहाँ पे इलेक्ट्रिक पे फुलके नहीं बना पाती हूँ मैं अच्छे से, तो फूलती नहीं है वो रोटी। हाँ, ये चीज़ है। तो उसके लिए ना फिर उसके लिए हमें लास्ट ईयर ही एक फुलके बनाने वाला एक स्टेनलेस स्टील का हम लोग लेके आए, तो उस पे हम लोग अभी फुलके बनाते हैं। लेकिन वो इफेक्टिव है? इतना इफेक्टिव नहीं है, टाइम कंज्यूमिंग है बहुत। तो कभी कभी अगर कोई गेस्ट वगैरह आ रहे हैं और कभी हमें फुलके खाने की इच्छा होती है तब मैं यूज करती हूँ, अदरवाइज फिर यही काम, इस पे काम चलाना होता है। दूसरा पॉइंट जो है वो किचन का, ये जो प्लेटफॉर्म है, ये जो सरफेस है, ये जो होता है वो एक्चुअली हमें पहले लगा कि टाइल्स और कुछ मार्बल का रहेगा,
लेकिन ऐसा नहीं होता है, कुछ लैमिनेटेड शीट होती है। और अगर आपने कुछ गरम पतीला और कंटेनर अगर रख दिया तो वो पूरा खराब हो जाएगा। तो ये हमने वो पिछले वाले घर में हमने देखा था कि हाँ, गरम वाली चीज़ हमने उधर रखी और पूरा सरफेस खराब हो गया था। हाँ, तो दोस्तों मुझे याद है मैंने एक्चुअली वो रख दिया था, और उस कारण जो है ना हमारा जो डिपॉजिट है उसमें से भी काफ़ी कट हुआ था, क्योंकि वही इंडिया की आदत थी कि मार्बल का होगा, मैंने ऐसे ही रख दिया तो पूरा पिघल गया था वो। तो अच्छा, एक और थर्ड पॉइंट जो है इधर का डिज़ाइन, जो लिविंग एरिया का डिज़ाइन, मोस्टली यहाँ पे जो भी हाउसेस है, अपार्टमेंट्स है, किचन और हॉल साथ में ही होता है। ओके। तो अगर कोई मेहमान वगैरह आ रहे हैं तो फिर जो भी आप बना रहे हो वो पूरा दिख जाता है। जैसे दाल का तड़का मारो तो पूरे घर में पूरे फ्लेवर चले जाएंगे। तो ये एक चीज़ है कि, लेकिन मुझे पर्सनली मुझे अच्छी नहीं लगी। लेकिन हाँ, मैं अभी देख रही हूँ कि इंडिया में भी ये वाला चीज़ वहाँ पे कॉपी कर रहे हैं, और लाइक लिविंग एरिया में किचन और हॉल साथ में रख रहे हैं। लेकिन मेरे हिसाब से आई थिंक ये सेपरेट रहना ही सही रहेगा, जैसे इंडिया में पहले होता था। पहले होता था। उनके ऑब्जर्वेशन बहुत सही थे, क्योंकि कभी कभार कोई ऐसे दोस्त आ गए और आप कंफर्टेबल भी नहीं होते हो ना, ऐसे किचन में बना रहे हो, और मतलब एक प्राइवेसी भी नहीं मिलती कभी कभी। और ऊपर से क्या, यूरोपियन में ये लोग ज़्यादातर मीट बनाते हैं, सॉल्ट पेपर डाल दिया, हो गया। लेकिन हमारी जो कुकिंग है वो 1 घंटा 2 घंटा लेती है, काफ़ी डीप चीज़ें होती है, उसमें तड़का मारो, मसाले डालो, तो सारे मतलब ऐसा छींक भी आती कभी कभी, फिर जाना पड़ता है। तो ये प्रॉब्लम हम फेस करते हैं। तो अब जैसे किचन का सोनम ने बता दिया, ठीक है। अब उसके अलावा सबसे बड़ी दिक्कत जो है ना दोस्तों, वो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो है यहाँ के वॉशरूम्स। मतलब मेरे पापा मम्मी आए थे और पापा तो एकदम गुस्सा थे कि क्या गंदा डिज़ाइन है। आपको अभी बताता हूँ। मेरे मम्मी पापा भी लाइक जैसे मैंने बोला कि यहाँ आके आपको टिश्यू पेपर यूज करना होगा। जैसे इंडियन पेरेंट्स को, लाइक इंडियन लोगों को एक्चुअली टिश्यू पेपर यूज करना तो जो सबसे मैं आपको बता रहा था, सबसे डिफिकल्ट चीज़ है कि पहले तो यहाँ का कल्चर जो कि टिश्यू पेपर यूज़ करते हैं, तो हमारे पेरेंट्स आ रहे थे और हम भी कंफर्टेबल नहीं थे, तो हमने जो है ये जेट लगवाया। और ये जेट लगाने के लिए भी जो है ना दोस्तों बड़ी दिक्कतें आई, क्योंकि वहाँ जो है नीचे कोई कनेक्शन नहीं था, तो बहुत प्रॉब्लम हुई। फिर ये कैसे ना कैसे जुगाड़ करके मैंने अमेज़ोन से मंगा के मैंने ये जेट लगाया इधर। दूसरी ये चीज़ है ना, ये बाथरूम में कोई भी ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, ठीक है। तो इधर अगर हमें साफ करना हो ना, तो पूरा पानी जो है मॉप से बकेट में लेके हमें इधर डालना होता है, क्योंकि इधर बाथरूम में आपका कोई आउटलेट ही नहीं है पानी जाने के लिए। तो सारा पानी आपको ऐसे बकेट से कलेक्ट करो, तो जो मॉब है मॉब से निचोड़ के एक एक करके कम से कम आधा घंटा चला जाता है। तो एक प्रॉब्लम होती है, बड़ी दिक्कत होती है। और खासकर ये प्रॉब्लम जो अगर आपके पेरेंट्स आ रहे हैं ना, अगर बाथरूम में जेट नहीं हुआ तो वो तो बहुत डिफ़िकल्टी फेस करेंगे, ये तो आपको पता ही है। तो दोस्तों आपने जान लिया मेन पॉइंट्स, मेन नेगेटिव पॉइंट्स जो कि इंडियंस फेस करते हैं आइलैंड में आकर, क्योंकि यहाँ का जो डिज़ाइन और कल्चर है थोड़ा अलग है। इसके अलावा मुझे ना कमेंट्स में काफ़ी लोगों ने पूछा कि यार आयरलैंड में जो सोसाइटी होती है, वहाँ आजू बाजू में जो घर होते हैं वहाँ लोग इंटरेक्ट करते हैं कि नहीं, जैसे कि इंडिया में होता है ना यार, आजू बाजू में सोसाइटी में लोग एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे के घरों में जाते हैं। तो यहाँ का जो माहौल है ना दोस्तों, यहाँ जो है ज़्यादा कोई इंटरेक्ट नहीं करता। अभी आपको मैं बता दूँ, मेरे बाहर ही घर के फ्लैट के बाहर 6 घर हैं और मुझे उनमें से 5 घरों का ये भी नहीं पता कि उधर कौन रहता है। मैंने लगभग किसी को देखा भी नहीं है एक्चुअली में, नाम तो छोड़िए, मैंने देखा भी नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर सबके टाइमिंग्स अलग होते हैं। कोई कभी आता है और हाय हेलो कर दिया तो बस हो गया, लेकिन ज़्यादा ऐसे इन्वॉल्व नहीं होते। ये तो मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ कि आयरिश और इंडियन ही नहीं, अगर कोई आयरिश और आयरिश साथ में भी रह रहे हो, वो लोग भी बहुत कम इंटरेक्ट करते हैं, ना के बराबर करते हैं। खाली हाय हेलो हो गया, बस उसमें ही चीज़ें उनकी ख़त्म हो जाती है। तो ये जो कल्चर है ना, ये कल्चर इंडिया का बहुत वाइब्रेंट है। उसके अलावा एक फाइनल पॉइंट आप देख सकते हैं, मेरे पीछे जो दीवारें हैं, दीवारों का कलर एकदम ग्रे और इधर वाइट,
तो लगभग आप पिछला जो मेरा होम टूर का व्लॉग देखोगे उसमें भी जो मैं पिछले स्टूडियो अपार्टमेंट में रहता था उधर भी जो कलर था एकदम मतलब बोलेंगे ना ग्रे और वाइट उसमें ही रहता है, कोई वाइब्रेंट कलर नहीं होते हैं जैसे कि इंडिया में होता है ना यार, थोड़े बहुत वाइब्रेंट कलर्स हो गया। उसके अलावा आप फर्नीचर के भी स्टाइल देखोगे तो लगभग ग्रे, सेम स्लीक डिज़ाइन और एकदम सिंपल डिज़ाइन इधर ज़्यादातर लोग फॉलो करते हैं, लेकिन इंडिया में फर्नीचर में कर्व्स होते हैं, अलग अलग डिज़ाइंस होते हैं, तो वो चीज़ें इधर नहीं होती है। तो ये जो है ये मिनिमलिस्टिक चीज़ें हैं, इससे उतना आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसलिए मैं ये चीज़ें जो है आपको लास्ट में इस व्लॉग के बताया हूँ। तो बस अभी आज के लिए इतना ही है ना, अभी लवित के साथ खेलना भी होगा और है ना लवित, लवित खेलेंगे, हाँ खेलेंगे खेलेंगे। तो बस दोस्तों अभी मुलाकात होगी अगले ब्लॉग में एक और नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।